हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सोनिया हिंदी क्लब। पीवाईक्यू सीरीज में हमने शुरुआत कर रखी है भक्ति काल की। पिछली वीडियो में हमने 315 क्वेश्चन कर लिए थे। इस वीडियो में हम उससे आगे करेंगे। क्वेश्चन: भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता गलत है, उस गलत विशेषता को चुनिए। ऑप्शन है: इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। इस काव्यधारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी एवं राजस्थानी में रचनाएं की। इस काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे। आंसर हो जाएगा इसका ए। इस काव्यधारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे। भक्तिकालीन सूफी काव्यधारा के संदर्भ में यह भ्रांति थी कि इस काव्यधारा से संबंधित सभी कवि मुसलमान व विदेशी थे, जब इस परंपरा के केवल 6-7 काव्य ग्रंथ उपलब्ध थे जिनके रचनाकार मुसलमान थे। किंतु जब सूफी काव्य परंपरा के 50 से अधिक कवियों के अस्तित्व का पता चला है जिनमें अधिकांशतः हिंदू थे, अतः सूफी कवियों ने हिंदी प्रेमी प्रेमिकाओं की पौराणिक प्रेम कथाओं तथा कथा साहित्य से प्राप्त कथानक रूढ़ियों का काव्यात्मक चित्रण किया है। इस काव्यधारा के कवियों ने अवधी के अतिरिक्त ब्रज भाषा व राजस्थानी में भी रचनाएं की हैं। सूफी काव्यधारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है: निम्नलिखित में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? कबीर, सूरदास, तुलसी, जायसी। आंसर हो जाएगा इसका जायसी। भक्ति काल के सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के सर्व प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचनाओं में सिर्फ अवधी का प्रयोग किया। अवधी भाषा के प्रयोग की दृष्टि से जायसी रामचरितमानस के प्रणेता गोस्वामी तुलसीदास के पथ प्रदर्शक थे। पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा, चित्ररेखा, मसलानामा और कन्हावत जायसी रचित प्रमुख कृतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है: रोज़तुल हकायक के रचयिता हैं शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान। आंसर हो जाएगा नूर मोहम्मद। यहाँ पर काव्य ग्रंथ, इनका प्रकाशन वर्ष और रचयिता दे रखे हैं। रोज़तुल हकायक नूर मोहम्मद, इंद्रावती नूर मोहम्मद, समय 1744 ईस्वी, अनुराग बासुरी नूर मोहम्मद, समय 1764 ईस्वी, चित्रावली उस्मान, समय 1613 ईस्वी, ज्ञानदीप शेख नबी, समय 16 से 19 ईस्वी, हंस जवाहिर कासिम शाह, समय 1731 ईस्वी। नूर मोहम्मद की रोज़तुल हकायक नामक ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा है तथा अन्य सभी रचनाएं अवधी भाषा में रचित प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है: हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? जायसी, उस्मान, शेख नबी, नूर मोहम्मद। आंसर हो जाएगा नूर मोहम्मद। हिंदी भाषा में रचना करने पर सूफी कवि नूर मोहम्मद को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था। इंद्रावती, अनुराग बासुरी इनके द्वारा रचित ग्रंथ है। इनका एक और ग्रंथ फारसी भाषा में रचित रोज़तुल हकायक भी मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये अलग भाषा में है, बाकी इनके अवधी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है: सुमेलित करना है रचना और रचनाकाल। रचना दे रखी है चंदायन, मृगावती, मधुमालती, पद्मावत। समय दे रखा है 1379 ईस्वी, 1503 ईस्वी, 1545 ईस्वी, 1540 ईस्वी। आंसर इसका हो जाएगा बी। कैसे? चंदायन इसका समय 1379, मृगावती का समय 1503 ईस्वी, मधुमालती का 1545 ईस्वी, पद्मावत का 1540 ईस्वी। रचनाकार दे रखे हैं चंदायन मुल्ला दाऊद की, मृगावती कुतुबन, मधुमालती मंजन, पद्मावत जायसी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार मृगावती का रचनाकाल 1501 ईस्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है: निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है? मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान, अब्दुल कादिर।
आंसर हो जाएगा इसका अब्दुल कादिर। कवि अब्दुल कादिर ने प्रेम आख्यानक काव्य की रचना नहीं की है, जबकि मुल्ला दाऊद ने चंदायन की तथा जायसी ने पद्मावत प्रेमाख्यान की रचना एवं उस्मान ने चित्रावली की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? यह तंजारव छार कई कहू की पवन उड़ाव, मकू तेही मारग उड़ी परई कंत धरई जह पाओ। ऑप्शन है अभिलाषा, उद्वेग, उन्माद, स्मृति। आंसर हो जाएगा इसका अभिलाषा। यह तंजारव छार कई कहू की पवन उड़ाव, मकू तेही मारग उड़ी परई कंत धरई जह पाओ। उपयुक्त काव्यांश में विरह की अभिलाषा दशा का वर्णन है। उक्त पंक्ति जायसी द्वारा रचित पद्मावत से उद्धृत है। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिका हसेसी की कोह रही किसने किससे कहा? केशवदास ने अकबर से, तुलसीदास ने अकबर से, जायसी ने शेरशाह से, सूरदास ने वल्लभाचार्य से। आंसर हो जाएगा जायसी ने शेरशाह से। जायसी काने और देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि शेरशाह ने इनके रूप को देखकर हंसा था। इस पर जायसी ने शेरशाह से कहा, मोही का हसेसी की कोह रही, अर्थात मुझ पर हंस रहे हो या उस बनाने वाले कुम्हार यानी कि भगवान पर। इस पर शेरशाह बहुत लज्जित हुआ और इनसे क्षमा मांगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन लहक मैं ही ब्रह्मा हूं की घोषणा है? जायसी, मंसूर, अमीर खुसरो, कबीर। आंसर हो जाएगा मंसूर। मंसूर एक कवि और तसव्वुफ यानी कि सूफी के प्रवर्तक विचारकों में से एक थे, जिनको सन 1922 में अब्बासी खलीफा अल मुकद्दर के आदेश पर बहुत पड़ताल करने के बाद फांसी पर लटका दिया गया था। इनको अनहलक मैं ही ब्रह्मा हूं के लिए जाना जाता है, जो भारतीय अद्वैतवाद एवं अहम ब्रह्मास्मि के बहुत करीब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबन के गुरु का नाम? सैयद अशरफ, दामू, मेहंदी बुरहान, शेख बुरहान। आंसर हो जाएगा शेख बुरहान। कुतुबन शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। ये सूफी प्रेम काव्य परंपरा के कवि थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ मिर्गावती है। इस ग्रंथ में लौकिक प्रेम की आड़ में अलौकिक प्रेम की बड़ी सुंदर अभिव्यंजना हुई है। कवि की भाषा अवधी तथा छंद दोहा एवं चौपाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार? वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास, श्लेष। आंसर हो जाएगा समासोक्ति। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस रतन के रचयिता हैं जान कवि, पूहकर, शेख नबी, शेख निसार। आंसर हो जाएगा पूहकर। रस रतन के रचयिता पूहकर हैं। पूहकर कवि जहांगीर के समय में थे। कहते हैं कि जहांगीर ने किसी बात पर इन्हें आगरा में कैद कर लिया था। वहीं कारागार में इन्होंने रस रतन नामक ग्रंथ संवत 1673 में लिखा, जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हें कारागार से मुक्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यूसुफ जुलेखा, पद्मावत, मिर्गावती, इंद्रावती। आंसर हो जाएगा इंद्रावती। सूफी काव्य का अंतिम ग्रंथ इंद्रावती है। आचार्य शुक्ल ने नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति माना है। इंद्रावती में कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। नूर मोहम्मद द्वारा रचित अन्य ग्रंथ है अनुराग बासुरी, रोजतुल हकायक। जो रोजतुल हकायक है वो फारसी भाषा में है, बाकी जो रचनाएं हैं वो अवधी भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मावत में रतन सेन किसका प्रतीक है? मन, बुद्धि, अहंकार, हृदय। आंसर हो जाएगा मन। पद्मावत में रतन सेन मन का प्रतीक है। जायसी द्वारा रचित ग्रंथ पद्मावत के पात्रों का प्रतीकार्थ इस प्रकार है: 14 भुवन, मानव पिंड, चित्तौड़ शरीर, रतन सेन मन, सिंगलद्वीप हृदय, पद्मावती बुद्धि, हीरामन तोता गुरु, नागमती भोग विलास या संसार का प्रतीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? मिर्गावती, पद्मावत, मधुमालती, परमाल रासो। आंसर हो जाएगा पद्मावत। मलिक मोहम्मद जायसी के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का नाम पद्मावत है।
पद्मावत में कुल 57 खंड है। इनका प्रिय अलंकार उत्प्रेक्षा है। जायसी द्वारा रचित महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, कहरानामा, मसलानामा, कन्हावत आदि। मृगावती के रचनाकार कुतुबन, मधुमालती के रचनाकार मंजन, परमाल रासों के रचनाकार जगनिक हैं, जिसे आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर हमारे भक्ति काल से संबंधित 330 PYQ कंप्लीट होते हैं। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।